एक क्वेश्चन है, अगर मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगा तो विवान तक ये दवाई लेकर कौन जाएगा? जैसे ही तुम आत्मसमर्पण करोगे, मैं एक जादुई दरवाजा बनाऊंगी जिसके माध्यम से मैं ये दवा विवान तक पहुंचा दूंगी। ठीक है तिम्नासा, मैं 3 तक गिनती गिनूंगा और जैसे ही ये दवाई विवान तक पहुंच जाएगी, मेरी बाइक और मेरी लाइफ दोनों की चाबी तुम्हारे हाथों में होगी। मंजूर है। वन, टू, थ्री, कापोश का नकाब। हाँ भैरानी, उतार दीजिए। तिम्नासा, दो। तिम्नासा, ये इतने सारे नकाबपोश कहां से आ गए? नकाब उतारने की हॉबी है ना तुम्हारी तिम्नासा, तो आओ जी भर के अपनी हॉबी पूरी कर लो। गलत जवाब। भैरानी, पानी, पानी। फिर से गलत। सौ में लगा धागा, चोर निकल के भागा। जान सको तो जान लो, कौन है कोयल और कौन है कागा। असली नकाबपोश तो वही है जो सबसे पहले मेरे सामने आया था और जो इस वक्त उस रस्सी में बंधा हुआ है। हेलो टिम्मी आंटी, लॉन्ग टाइम नो सी। हाँ, ये क्या है? ये वही वायरस है जिसका प्रसाद आप लोगों में बांट रही थी। अब अंतर सिर्फ इतना है कि ये वायरस वो वाले वायरस से सिर्फ 50 गुना ज्यादा पावरफुल है।
कुछ समझी टिम्मी आंटी? अब कुछ ही पलों में धरती के सारे लोग मौत की नींद सो जाएंगे। वैसे अच्छी कोशिश की तुमने। यहाँ अंधेरे में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा। टिम्मी आंटी, मैं अंधेरे में तीर नहीं चलाता हूँ। और अगर आपको फिर भी लग रहा है कि मैं तुक्का मार रहा हूँ और ये वायरस नकली है, तो वेट अ सेकेंड। Bless you. Not. बच गई खतरे की घंटी। नासा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास इस विषाणु की दवा है ना? नहीं बेमार, वो सारी शीशियां टूट चुकी हैं। बस एक शीशी बची थी। इस नकाबपोश को फंसाने के चक्कर में वो भी मेरे हाथ से फिसल कर टूट गई। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। सॉरी, ऊंटनी। बहुत अच्छे विवान। अब भलाई इसी में है तमनासा कि तुम नकाबपोश को आजाद कर दो और वैज्ञानिकों की याददाश्त वापस लौटा दो, ताकि वो विषाणु की दवाइयां बना सके। दुनिया के लिए नहीं तमनासा, लेकिन तुम्हें खुद की जान बचाने के लिए करना पड़ेगा। वैसे तो मुझे चेस बहुत ही बोरिंग गेम लगता है, लेकिन मेरा चेकमेट कैसा लगा डियर नकाबपोश दोस्त? चेकमेट तो बहुत अच्छा लगा विवान। अब इजाजत दो तो मैं चेकआउट कर लूं। अलविदा। टिम्मी आंटी तो तुम्हारा मास्क निकालने में फेल हो गई, लेकिन मैं एक दिन जरूर कामयाब होऊंगा। अब अगर आपकी इजाजत हो तो चले लैबोरेटरी, आपका इलाज भी तो करना है। ये रहा वायरस के एंटीडोट का पहला बैच, और मेरे साइंटिस्ट नेक्स्ट बैच के लिए ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। पानी परी, हमें दवाई तो मिल गई। अब दुनिया के सारे इन्फेक्टेड लोग तक ये दवाई हमें जल्द से जल्द पहुंचानी होगी। ठीक है विवान, मैं सभी नदी और कुओं में ये दवा मिला देती हूँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये दवा मिल सके। और मैं तुरंत जाकर इस दवाई से वायु परी को ठीक करती हूँ। उसके ठीक होते ही वो इस दवा को हवा में मिला देगी। गुड आइडिया धोनी परी। अगर ये दवा हवा में मिल गई तो एक ही सेकंड में दुनिया के हर इन्फेक्टेड लोगों तक पहुंच जाएगी। तुम्हें नहीं लगता विवान कि आज हमें दुनिया से तिमनासा नाम का महाविषाणु खत्म कर देना चाहिए? श्योर धोनी परी। खबरदार विवान, छोड़ दो मुझे। नहीं नहीं, छोड़ दो। तुम नासा को मार लो या अपनी दुनिया को बचा लो। बचाओ, बचाओ मुझे। धर्म संकट महसूस हो रहा है ना विवान? तुम नासा को मारने चले थे। अपनी प्यारी पृथ्वी को बचाओ, समझे? तुम्हारे पास समय नहीं है, चुनाव करो जल्दी। विवान! ओके ओके, रिलैक्स बेमर, इतना सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं है। एक काम करता, आप उधर से साइंटिस्ट सर को रिलीज कीजिए और मैं ये एंटीडोट आपकी तरफ फेंकता हूँ।
1 2 3 संभल के। आज तो तुम एक्सचेंज ऑफर के कारण बच गई डिम्मी आंटी, लेकिन आई प्रॉमिस किसी न किसी दिन तुम्हारी लाइफ की आखिरी ओवर में मैं ही तुम्हें क्लीन बोल्ड करूंगा। दादाजी, मम्मी मम्मी प्लीज आंखें खोलिए। दादाजी, दादाजी, मम्मी मम्मी अब ठीक तो हो ना? विवान, तू ठीक है ना बेटा? हाँ, देवू, देवू, देवू तुम ठीक हो ना बेटा? हाँ, खुशी, खुशी कहाँ है? वो ठीक तो है ना? ये लो, बेहोश आप हो गई थी और होश में आते ही सबसे पहले आपके मुंह से निकल रहा कि मेरे बच्चे तो ठीक है ना। माँ, आपके जैसा प्यार देने वाली माँ हर बच्चे को मिलेगी तो समुद्र का पानी भी मीठा हो जाएगा। हाँ। फिकर नॉट मम्मी, मैं, देवू भैया और दीदी एकदम टिप टॉप हेल्थ में। और हाँ, गॉड के शुक्र से आपका और दादाजी का इन्फेक्शन भी ठीक हो गया है। लेकिन हम तो यहीं पर ही हैं, हॉस्पिटल भी नहीं गए, क्योंकि हॉस्पिटल तो सारे बिजी थे ना। तो हम ठीक कैसे हुए? मैं बताता हूँ माँ, आप बैठ जाइए, पहले बैठ जाइए। दादाजी आप भी बैठ जाइए आराम से, मैं बताता हूँ। तो माँ, आपको, दादाजी आपको और दुनिया में जितने भी लोगों को वायरस हुआ है उन सबको बालवीर ने बचाया है। बालवीर? बालवीर घर आया था? हाँ दादाजी। अरे तो तुमने बालवीर को रोका क्यों नहीं? हम उसका स्वागत सत्कार करते, करुणा के हाथ से बने समोसे खिलाते और मेरी अदरक वाली मसालेदार इलायची वाली चाय पिलाते, उसे थैंक यू कहते। अरे 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 दादाजी, बालवीर को आप दोनों को दवाई पिलाने के बाद और भी लोगों को दवाई पिलानी थी। हाँ, इसलिए वो चला गया। और वैसे भी आपका थैंक यू इतना लंबा होता है कि वो पहले ही धूम दबा के भाग गया। ये विष नागिनी के सर्प ने तुम्हारे शरीर में डाला है, इसलिए इस जहर को तुम्हारे शरीर से पूरी तरह वो ही निकाल सकती है। एक बात तो साबित हो गई कि उस नकाबपोश का वीर लोग के साथ कोई ना कोई संबंध तो जरूर है, नहीं तो वो चूजा अपनी फौज को लेकर वहां नहीं आता। लेकिन नागिनी ने कहा था कि उसके एक सांप ने उसे डस लिया था। मेरे एक सांप ने उस नकाबपोश को डस लिया है और बहुत जल्द जहर का प्रभाव उसके शरीर में फैल जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन फिर भी उस नकाबपोश पर जहर का असर नहीं हुआ, इसका मतलब उस बुढ़े शेर ने उसकी मदद की होगी। ब्रह्मांड की कोई भी दवा या जड़ी बूटी मेरे जहर का प्रभाव अधिक समय तक नहीं रोक सकती और बहुत जल्द मैं उस नकाबपोश को तुम्हारे सामने लाऊंगी तिमनासा। ध्यान रहे नागिनी, मुझे वो जिंदा चाहिए।
मुझे जल्द से जल्द इस जहर को बाहर निकलवाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उस बरगद के पेड़ को ढूंढना है, छुपी शक्ति तक पहुंचना है, नासा को खत्म करना है। देबू भैया, आपके हाथ में ये निशान कैसे? विवान उस दिन बताया था ना, वो हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से हाथ में निशान हो गया था, ज्यादा धूप में रहने की वजह से, तो बस उसी की वजह से। डॉक्टर ने दवाई लिख के दी है, तुम चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा वो। देबू भैया, आपका ये हाइपर पिगमेंटेशन वाला एक्सक्यूज ना मम्मी के सामने चल जाएगा, मेरे सामने नहीं। मुझे तो ये निशान स्नेक बाइट जैसा दिख रहा है। हाँ विवान, एक्चुअली ये स्नेक बाइट ही है। क्या? तो फिर आपने उस दिन झूठ क्यों बोला? अब अरे अगर मैं सच बोलता तो माँ के सर पे ही पॉइजन चढ़ जाता, वो परेशान ना हो इसलिए मैंने सच छुपाया। लेकिन भैया आप स्नेक बाइट को मजाक पे कैसे ले सकते? चलिए डॉक्टर। नहीं विवान, देखो दुनिया में 3000 टाइप के सांप होते हैं, जिनमें से सिर्फ 15% में जहर होता है, इसलिए चिंता करने वाली बात नहीं है। मुझे जिस सांप ने काटा है ना, उसमें बिल्कुल भी पॉइजन नहीं था। मैंने डॉक्टर को बता दिया है, उन्होंने मुझे दवाई भी लिख कर दी है, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। देबू भैया, इससे पहले कि विवान और कोई सवाल पूछे, मुझे वो बरगद का पेड़ ढूंढना होगा। लेकिन मैं भारत नगर के सारे पेड़ देख चुका, अभी तक वो पेड़ नहीं मिला जो मुझे सुपर शक्ति तक पहुंचा सके। अरे मिश्रा जी, चिंटू चिंटी, अरे रास्ते से हटिए देबू भैया। हाँ पर मिश्रा जी, चिंटू चिंटी है, ग्लव्स और मास्क क्यों पहने हैं? वायरस तो खत्म हो गया ना, जरूरत क्या है इस सब की? बेटा देबू, वायरस कोई अपना दोस्त थोड़ी ना है, उसका क्या भरोसा कल कहीं फिर लौट आया तो। इसलिए हमारी पूरी फैमिली सेफ्टी फर्स्ट के रूल पे चल रही है। अब हम इसी तरह से घर के बाहर निकलेंगे, 2 फीट की दूरी बना के रखिए हमसे। ओके। ये सब क्या नाटक लगा रखा है मिश्रा जी हैं? मिसेस दिवाली छेड़ा जी, इसे नाटक नहीं, इसे सेफ्टी कहते हैं। सेफ्टी? वाह, सोसाइटी में सबसे ज्यादा कचरा तो आप ही लोग फैलाते हो, काहे की सेफ्टी है? और अब ये मास खेल रहे हैं। कचरा फैलाने वाली मिश्रा फैमिली को भूल जाइए दिवाली जी, ये तो नई मिश्रा फैमिली है। ये हरे भरे पेड़ भी लगाएगी और तो और उसकी ताजी ताजी हवा भी खाएगी। वाह, बहुत सरस। अगर ये अक्ल आपको 10 साल पहले आई होती ना, तो अपना घर बनवाने के लिए बरगद का पेड़ नहीं काटा होता आपने। ये इतना सुंदर घर देख रही दिवाली जी, ये पेड़ नहीं काटते तो इतना सुंदर घर क्या पेड़ के ऊपर बनाते? क्या आप भी इन बातों को लेकर के अपना बीपी हाई कर रही हैं दिवाली जी? ओ मिश्रा जी, मेरा बीपी हाई नहीं होता है, वो मैं रोज सुबह योगा करती हूँ ना, इसीलिए। योगा? बरगद के पेड़ की जड़ें बहुत गहरी होती है, मतलब अगर उसे काट दिया गया है तो उसकी जड़ें अभी भी वहीं होगी। यानी चिंटू चिंटी के घर के नीचे की जमीन के अंदर मुझे सुपर शक्ति तक पहुंचने का दरवाजा मिलेगा। ये लो एंटीसेप्टिक की बोतल और फटाफट डोर बेल पे स्प्रे करो, ताकि कोई भी कीटाणु नहीं बचना चाहिए तुम्हारे हाथों के। वैसे आप कौन भैया? केम छो मिश्रा भाई? मारू नाम सौरभभाई देसाई छे। नमस्ते नमस्ते। मैं एक एनजीओ चलाता हूँ। एनजीओ? फिर तो एंटीसेप्टिक थोड़ा अपने ऊपर भी उड़ेल लो, क्योंकि कीटाणु से ज्यादा खतरनाक तो तुम लोग होते हुए ना। देख क्या उड़ेलो। और वैसे भी हमें कुछ भी दान नहीं करना भैया। अरे ना ना मिश्रा भाई, चिंता ना करो, હું તમારાથી કઈ લેવા નહીં, તમને આપવા માટે આવ્યો છું। मतलब आप लोगों से कुछ लेने नहीं, आपको देने आया हूँ, ये पण एकदम मफत में। फ्री फ्री फ्री। फ्री तो मेरा फेवरेट वर्ड है। वैसे अंकल आप देने क्या आए हो, वो भी फ्री में?
मैं फ्री में ये पिक्चर की 4-4 टिकट और डिनर की 4-4 वाउचर। डिनर तो मेरा फेवरेट वर्ड है। 4 वाउचर में 4 बार खाना खा सकती हूँ। लाइए ये वाउचर मुझे दीजिए। चिंटी, मैं तुमसे पहले पैदा हुआ हूं ना, इसलिए वाउचर मुझे मिलने चाहिए। बढ़िया है, पहले पैदा होने वाले। ये वाउचर मुझे मिलने चाहिए। ना 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 ना, ये ना चले। ये वाउचर तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब परिवार के चारों लोग एक साथ जाएंगे, वरना टेंगा मिलेगा। हाँ। अरे हम ठेंगे का क्या करेंगे? हमारे पास तो पहले से ही 2-2 ठेंगे हैं। तो बची हम जाएंगे ना, सब साथ में जाएंगे। परिवार से वाह, मजा आएगी। तो ये शाम के 6 बजे का शो है, उसके बाद डिनर। ये लो बेटा, जाओ जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। जाओ बेटा जाओ। अब 3-4 घंटे तक इनका घर खाली रहेगा। इतने टाइम में मैं पता लगा लूंगा उस बरगद के पेड़ के बारे में। मुझे इस जमीन के अंदर चेक करना चाहिए। पूरे परिवार को तो मैंने बाहर भेज दिया, तो फिर ये घर में कौन है? अनन्या, तुम? अरे तुम तो पुणे गई थी ना? डब्बू, मेरा पैर। क्या हुआ? अनन्या क्या हुआ? मेरा पैर। अरे मेरा पैर। अनन्या, अनन्या, अरे अरे अनन्या, अनन्या। इस नागिनी का जहर तो मेरे शरीर में फैलता ही जा रहा है। देवू भैया। हाँ हाँ विवान। देवू भैया, आपने मुझे इतनी अर्जेंटली यहाँ क्यों बुलाया? ऑल गुड ना? हाँ, अरे ये तो ठीक ही है ना। मैंने बोला था दवाई ले ली है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। यहाँ पे तो प्रॉब्लम गर्ल की वजह से हुई। प्रॉब्लम गर्ल कौन? अनन्या, और कौन? क्या हुआ अनन्या दीदी को? वो क्या हुआ, वो दरअसल गलती से टकरा गई और इसलिए मुझे उसे हॉस्पिटल लेकर आना पड़ा। क्या टकरा गई? इसलिए मैं कहता हूँ कि फोन पर बात करते हुए रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए। किससे टक्कर हुई? बस से? अरे नहीं। तो किसी कार से? नहीं। तो किसी ऑटो रिक्शा? अरे नहीं। साइकिल? नहीं। तो क्या हवा से टकरा के हॉस्पिटल में एडमिट हो गई दीदी? हाँ? नहीं। तो वो मुझसे टकरा गई। क्या आपको इलेक्ट्रिकल पोल हो क्या जो आपसे टकरा गई और उनको इलेक्ट्रिकल शॉक लगी और वो बेहोश हो गई, इसलिए उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा? नहीं, मैंने उनको कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दिया भाई। तो? मैं तो बस उसे यहाँ पर हॉस्पिटल में लेकर आया हूँ। वो गलती से मुझसे टकरा गई थी, इसलिए लाना पड़ा। लेकिन आप दोनों की टक्कर हुई कहाँ? वो वो दरअसल वो डॉक्टर
हेलो। नमस्ते। मिस्टर देबू, मेरे पास एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज। पहले गुड न्यूज तो बैड न्यूज बताइए। तो गुड पहले न्यूज बैड बताइए। न्यूज बताइए। गुड न्यूज ये है कि पेशेंट को थोड़ी देर में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और अगर आप लोग चाहें तो उसे घर ले जा सकते हैं। और बैड न्यूज? अनन्या के पैर में हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है, जिसे ठीक होने में 3 या 4 वीक का समय लगेगा और इसलिए उसे कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। ओके, क्या हम मुझे मिल सकते हैं? श्योर। थैंक यू। थैंक यू। अनन्या दीदी। विवान, अब आप कैसी हैं? फैंटाबुलस। बस अभी थोड़ी देर में मुंबई मैराथन में दौड़ने जा रही हूँ। दीदी, आप बहुत ही ब्रेव गर्ल हैं। अपनी पेन को किसी पेन किलर के पीछे नहीं, बल्कि अपनी स्माइल के पीछे छुपा रही है। ग्रेट। थैंक्स विवान। हाँ, लेकिन आई एम श्योर कि अनन्या जल्दी ठीक होकर एक मैराथन में दौड़ेगी भी और उसे जीतेगी भी। टब्बू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं ही तो लेकर आया। जाओ यहाँ से। अरे अरे जाओ जाओ। अरे 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 अनन्या दीदी, काम डाउन काम डाउन काम डाउन। देवू भैया तो आपको हॉस्पिटल में लेकर आए। तुम्हारे देवू भैया की वजह से ही तो मेरी टांग टूटी है। अरे टूटी थोड़ी ना है, हेयर लाइन फ्रैक्चर है, ठीक हो जाएगा, डोंट स्ट्रेस अप। स्ट्रेस? मैं स्ट्रेस ना लूं? मैं स्ट्रेस ना लूं? अरे नहीं नहीं। अरे अरे अनन्या दीदी, नहीं, अरे सुनो तो। स्ट्रेस? तुम्हारी वजह से ही तो मुझे स्ट्रेस हो रहा है। पूछो इससे, क्या करने गया था चिंटू चिंटी के घर? अरे अरे आई कैन एक्सप्लेन बट। एक्सप्लेन? हाँ, एक्सप्लेन। तुम्हारी एक्सप्लेनेशन से मेरा टूटा हुआ पैर सही हो जाएगा? अरे टूटा नहीं है, हेयर लाइन फ्रैक्चर है, डोंट वरी अनु। अनु? अनु? हाउ डेयर यू कॉल मी अनु? अरे डर से अनु, मतलब अनन्या, सॉरी, गलती से बोल दिया, अब अभी नहीं होगा आगे से, सॉरी। अच्छा, गलती से? अरे अनन्या दीदी प्लीज रुकिए। ये अनन्या दीदी, मैं पूछता हूँ। आई कैन एक्सप्लेन। अरे देखो भैया, आप चिंटू चिंटी की खाली घर में क्या करने गए थे? अरे विवान, देखो हम उनके पड़ोसी है ना, तो पड़ोसी धर्म निभाना चाहिए कि नहीं। वो विंडो खुली थी उनके घर की, तो मुझे लगा कोई चोर है, इसलिए मैं उनके घर में चेक करने के लिए गया। लेकिन फिर वहाँ पे कोई मुझे दिखा तो मैंने उसे पटक दिया। मुझे लगा चोर है, लेकिन वो अनन्या थी। अब गलती से हो गया तो जानबूझ के तो नहीं किया ना। सॉरी मैडम जी, सॉरी के बच्चे, मैं तुम्हें बताती हूँ। अरे अनन्या दीदी, डॉक्टर अंकल ने आपको रेस्ट करने के लिए कहा है ना। आप बैठे रहिए। ये लीजिए, पानी पीजिए, आराम कीजिए। ये इसी का टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, बहुत गर्म हो रही है। क्या मतलब अब रूम बहुत गर्म हो रहा है, मैं बढ़ा देता हूँ। रखो नीचे, रखो। हाँ, ऊपर रखो। अरे अभी बोला नीचे रखो, ऊपर रखो। अनन्या दीदी, डॉक्टर अंकल ने आपको डिस्चार्ज कर दिया है, अब हम घर चल सकते हैं। मेरा मतलब कि जा सकते हैं। चल कर ले जाएंगे, टैक्सी में बैठ कर जाएंगे। हाँ, और अनन्या देखो, मेरी वजह से ये सब हुआ है ना, मैं पश्चाताप करूंगा। आज से मैं ही तुम्हारी टेक केयर करूंगा, तुम्हारी मम्मी की तरह, पक्का। तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए मुझे, माता रानी। विवान, तुम ही मुझे घर ले जाओ। अनन्या दीदी, मैं आपको टैक्सी स्टैंड तक छोड़ सकता हूँ, लेकिन आपको भारत नगर देवू भैया लेकर जाएंगे ना। वो मुझे एक इम्पोर्टेंट जॉब पर जाना है, इसलिए। जॉब? तुम कौन सी जॉब करते हो विवान? अनन्या दीदी, मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरा जॉब है इस दुनिया को टम्मी आंटी नाम की बीमारी से बचाना। अभी मेघा जी आएंगी और मैं ये रस्सी खींचूंगा और गुलाब की पकड़ियां उनके नाजुक चेहरे पर गिर जाएंगी। गिर पड़े अंकल? जब पुलिस स्टेशन नहीं गए? नहीं गोपू, मेरा आज सीक्रेट मिशन है, सीक्रेट मिशन। लेकिन तुम लोग दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? एग्जाम आ रही है, पढ़ना नहीं है क्या? ये सुखी अभ्यास नहीं कर सकते? जा अभ्यास कर जा।
और हमें पढ़ाई करने को बोल रहे हो। गोपू, ये टाइम पास नहीं है बेटा, सीक्रेट मिशन है, सीक्रेट मिशन। अरे कोई हमारी मदद कीजिए। अरे गिर पड़े भैया जी। हेल्प, मदद, सहायता, मदद कीजिए हमारी। अरे कामिनी जी, आप मदद के लिए 100 डायल कीजिए ना।